नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में मैं आपके साथ हूं लक्ष्मीकांत ओझा। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि जिले में आमजन को आवश्यक सेवा, रेल, सड़क, खेल एवं सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए कारगर प्रयास किए जाएंगे। सांसद कस्वां ने जिला मुख्यालय पर आज गत 4 वर्षों में चूरू जिले में रेलवे मंत्रालय द्वारा कराए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 7 दिवस में चूरू सीकर रेलवे रूट पर प्रातः चूरू से सीकर के लिए तथा सायं सीकर से चूरू के लिए रेलगाड़ी एवं एक नई रेलगाड़ी शुरू कर चूरू जिले के यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी। सांसद ने कहा कि सादुलपुर से पिलानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 एक्सटेंशन व सादुलपुर KC 142 रेलवे फाटक पर रेल ओवरब्रिज का कार्य जून माह में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौहर से चूरू वाया साहवा तारानगर राजमार्ग घोषित किया जा चुका है, जिस पर आमजन के लिए सड़क निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा तथा जिले में 2 नए नेशनल हाईवे स्वीकृत किए गए हैं। इस अवसर पर ओम सारस्वत, बनवारी लाल शर्मा, पंकज गुप्ता, धर्मेंद्र बुडानिया, गिरधारी लाल सिहाग सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं मीडिया कर्मी उपस्थित थे। मेरी रेल मंत्री महोदय से भारत सरकार से मुलाकात थी। उसके अंदर चूरू के जो पेंडिंग रेलवे के इश्यूज थे उसके बारे में और नई ट्रेनों को चलाने के बारे में मुलाकात थी। इसीलिए ही आज आपके बीच में उन्हीं में जो चर्चा हुई, जो बातें मैंने करी हैं, उनके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जो सबसे बड़ी कल की मेरी विजय ये हुई है कि चूरू से सीकर की हमारी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। एक ट्रेन चलती है, उसका ट्रेन का टाइम बड़ा उल्टा है, तो उसको एक नई ट्रेन की उन्होंने हाँ भरी है और आने वाले 6 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि चूरू से सीकर की नई ट्रेन चालू हो जाएगी, सुबह चूरू से चला करेगी। इसके साथ साथ एक बहुत बढ़िया जो अपने क्षेत्र के लिए जन साधारण एक ट्रेन का कॉन्सेप्ट है भारत रेल का, जो आम आदमी की ट्रेन है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती है। ये ट्रेन बीकानेर गंगानगर होते हुए हनुमानगढ़, सादुलपुर, चूरू से रतनगढ़, डेगाना, जयपुर, कोटा होते हुए बिलासपुर जाएगी, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ में। तो ये बीकानेर टू बिलासपुर की नई ट्रेन आने वाले 10-12 दिन के अंदर बहुत ही शानदार एक आम आदमी की ट्रेन, कोटा जहाँ बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं क्षेत्र के, उनके लिए बहुत बढ़िया लाभदायक काम होगा। डीजल व पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। PCC के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कांग्रेस जनों ने इस मौके पर सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों की दरों को निर्धारित करने की मांग की। वापस लो, वापस लो। अरे मोदी तेरा खेल, अरे मोदी तेरा खेल, अरे मोदी तेरा खेल। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय सचिन पायलट साहब के निर्देश के मुताबिक चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त कांग्रेस जनों ने वर्तमान में देश में प्रदेश में जो डीजल और पेट्रोल की दरें बढ़ी हुई है, उनके खिलाफ हमने धरना और प्रदर्शन किया है। लगातार देश के अंदर डीजल और पेट्रोल की कीमत मोदी सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही है, कंपनियों द्वारा मनमानी तरीके से रेट निर्धारित की जा रही है। आम जनता को इसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। रतनगढ़ में संगम चौराहा पर मुंबई से जम्मू जा रहा केमिकल से भरा कंटेनर पलट गया, जिससे हजारों लीटर केमिकल सड़क पर बह गया। ट्रक चालक नवीन कालीराम के अनुसार मुंबई से जम्मू जा रहे ट्रोले में 5000 लीटर केमिकल से भरा कंटेनर रखा हुआ था। अचानक तेज गति से आ रही पिकअप को बचाने के चक्कर में संतुलन बिगड़ गया और ट्रोले पर रखा कंटेनर पलट गया, जिससे हजारों लीटर केमिकल सड़क पर बह गया। सूचना मिलने पर थानाधिकारी रानीदान चारण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और क्रेन की सहायता से कंटेनर को हटाया। कंटेनर में भरा केमिकल ज्वलनशील नहीं होने के कारण कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सरदार शहर में माकपा तहसील कमेटी की बैठक कॉमरेड
कमलनाथ चौधरी की अध्यक्षता में किसान मजदूर भवन में हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव पर विस्तृत चर्चा की गई। माकपा के तहसील सचिव कॉमरेड रामकृष्ण छिंपा ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव माकपा चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर 20 जून को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन को पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड अमराराम संबोधित करेंगे। राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड छगनलाल चौधरी ने भी बैठक में विचार रखे। पार्टी मार्क्सवादी की तहसील कमेटी सदस्य की बैठक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां पर चर्चा की गई। आने वाली 20 जून को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करेगी, वहां से पूरे चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगी और यहां से पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभिभाषक संघ चूरू द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आज सुबह नौकरी के लिए मनोनीत किए गए अधिवक्ताओं का स्वागत किया गया। साथ ही अधिवक्ताओं ने मनोनयन का स्वागत करते हुए 10 नोटेरियन का माला पहनाकर स्वागत किया। चूरू के नवनिर्वाचित अधिवक्तागण जो नोटरी में नियुक्त किए गए हैं, उनके स्वागत के लिए प्रोग्राम रखा है। श्री राजेंद्र राठौड़ साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनगढ़ में मनरेगा संविदा कार्मिक पिछले 22 दिनों से कलमबंद असहयोग आंदोलन करते हुए पंचायत समिति परिसर में अटल सेवा केंद्र के सामने धरने पर बैठे हैं। नरेगा संविदा कार्मिक संघ के प्रवक्ता मनोज चारण ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी ने आज अपने अपने इष्ट देव के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आह्वान किया था, जिसके चलते आज पंचायत समिति रतनगढ़ के समस्त मनरेगा संविदा कर्मियों ने रेलवे स्टेशन स्थित श्री महामंगलेश्वर महादेव शिवालय में पंडित लीलाधर चौमाल के सानिध्य में जलाभिषेक करते हुए 2013 कनिष्ठ लिपिक भर्ती एवं एसएसआर भर्ती पुनः प्रारंभ करवाने एवं संविदा कर्मियों को भी नियमित करने की मांग संबंधी प्रार्थना पत्र भगवान शिव को अर्पित किया। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेगा यूनियन जिंदाबाद। नरेगा का संविदा कार्मिक संघ जो है वो 2013 में कनिष्ठ लिपिक भर्ती प्रारंभ हुई थी बोनस अंकों के साथ। उस भर्ती में कुछ कानूनी अड़चनें थी, जिसकी वजह से वो रुक गई थी। वो कानूनी अड़चनें सारी संघ ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ते हुए सरकार के पक्ष में फैसला करा दिया, फिर भी उस भर्ती को पूर्ण नहीं किया जा रहा है। साथ ही एसएसआर के कुछ पद थे, जिसमें लेखा सहायक, जेटीए, उन पदों की भर्ती को पूर्णतः रोक दिया गया। उस भर्ती को चालू करवाना और कनिष्ठ लिपिक भर्ती को पूर्ण करवाना, इस मांग को लेकर के 1 मई 2018 मजदूर दिवस के दिन हम हड़ताल पे बैठे थे। आज 23वां दिन है, हम हड़ताल पे बैठे हैं, इस धरने पे बैठे हुए, लेकिन सरकार अभी तक अपनी हठधर्मिता और अड़ियल रवैये पे अड़ी हुई है। पिछले 5-7 दौर की वार्ताओं के दौरान मंत्री महोदय राजेंद्र जी राठौड़ और कुंजीलाल जी मीणा आयुक्त महोदय ने ये कहा है कि हम आपके प्रति सकारात्मक हैं, लेकिन हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन दोनों भर्तियों को पूर्ण किया जाए और हमें नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाएगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार ने बैंकर्स से कहा है कि वे आमजन को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर अधिकाधिक राहत प्रदान करना सुनिश्चित करें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में बैंकर्स से कहा कि वे सरकार द्वारा प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को त्वरित लाभान्वित कर जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देवें। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक ओपी कविया ने बैंकर्स से कहा कि वे वित्तीय वर्ष 2017-18 के तहत जिले में आवंटित लक्ष्यों को 100% उपलब्धियां अर्जित करने के लिए समन्वित प्रयास करें। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक आलोक पुष्पक ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जिले में प्रायोजित योजनाओं का समय पर कारगर क्रियान्वयन कर पात्र व्यक्तियों को राहत प्रदान करे। इस अवसर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक पीयूष नाग, सहायक अग्रणी जिला प्रबंधक श्रीमती कांता शर्मा सहित जिले के बैंकर्स उपस्थित थे। क्लियर है, वैसे प्रैक्टिकल अपन देखे 32 लाख 6 लाख और ऐसे प्रमाण पत्र से बना रखा है 15 लाख।
बिसाऊ के निकट महेंसर सीएचसी को कायाकल्प में सहयोग करने वाले गणमान्य जनों का आज सम्मान किया गया। डिप्टी सीएमएचओ राजकुमार डांगी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सीएचसी के कायाकल्प में सहयोग करने वाले कुलदीप पोदार, हनुमान प्रसाद सैनी, पवन सिरस्वा, महेंद्र कुमार जैन, हाजी मुबारक, गोविंद खेतान सहित 13 लोगों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर ब्लॉक सीएमएचओ मनोज डूडी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, डॉक्टर राहुल सुमन, डॉक्टर उमर वैद, देवेंद्र उपस्थित थे। इस अवसर पर पीजी करने जा रहे चिकित्सक डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर मुकेश चौहला, डॉक्टर पूनम चौधरी का भी अभिनंदन किया गया। आपको बता दें कि महेंसर सीएचसी कायाकल्प योजना में राज्य में 7वें स्थान पर रहा, जिसे पुरस्कार स्वरूप 1 लाख की राशि मिली थी। इस सर्विस को ज्वाइन करना बहुत कम पसंद करते हैं और पिछले 5-6 साल में तो स्पेशलिस्ट का बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि जो भी स्पेशलिस्ट, खासकर गायनेकोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ अगर किसी क्षेत्र में हों तो पब्लिक भी उनका पूरा सहयोग करे और उनको सहयोग प्रदान करें, जिससे कि वो इस क्षेत्र में गवर्नमेंट सर्विस में आते रहें। आप लोगों ने जिस अनुरूप में यहाँ पे सहयोग किया है, मुझे पता है आपकी संस्था के ऊपर उतनी बढ़िया बेहतर चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जा रही। इसमें मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं है, कोई हिचकिचाहट भी नहीं है। और आपके महेंसर गांव का नाम और इस अस्पताल का नाम महेंसर के सीएचसी का बनते ही राजस्थान के पटल पर ये जो छाप जो बोलते हैं ना आप लोग, वो रखने में आपके डॉक्टर राहुल जी सुमन इनके जो प्रयास हैं, फिर आपके जो गांव के भामाशाह हैं, भामाशाहों का तो हमेशा ही अस्पतालों में अपने पुराने भारत का इतिहास है। चूरू में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में विशेष आमंत्रित शिक्षाविद शंकर महर्षि ने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से शिक्षकों को समाज में व्याप्त कुरीतियों, नशाखोरी आदि के विरुद्ध सजगता लाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं। सामान्य सत्र में प्रोजेक्टर के माध्यम से TLM एवं ABL किट के बारे में प्रयोग से शिक्षण का प्रभावी कैसे बनाया जाए बताया गया। सरदार शहर में विश्व हिंदू परिषद एवं मातृशक्ति संगठन दुर्गा वाहिनी की ओर से कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर में चल रहे शिविर के दौरान दुर्गा वाहिनी की ओर से पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए अर्जुन क्लब पहुंचा। पथ संचलन के दौरान घोष, थापर, कदमताल करती दुर्गा वाहिनी की बहनें चल रही थी। इस अवसर पर दुर्गा वाहिनी की जयश्री वर्मा ने दुर्गा को आह्वान करते हुए कहा कि वर्ग में सीखी बातों का उपयोग वहां अवश्य करना चाहिए। सादुलपुर के गांव भगेला में अज्ञात कारणों के चलते एक कच्चे मकान में आग लग गई, जिसके कारण मकान में बंधी बकरियां एवं भैंस जिंदा जलकर मर गई। अचानक लगी आग से गांव में अफरा तफरी मच गई। युवकों ने धूल मिट्टी पानी से 1 घंटे से भी अधिक समय तक कड़ी मेहनत कर आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। गाँव के युवा सामाजिक कार्यकर्ता संदीप, विनोद तथा प्रताप सिंह ने बताया कि दोपहर 2:30 बजे लगभग गाँव के ही महेंद्र नाई के कच्चे मकान में आग लग गई तथा कच्चे मकान में 6 बकरियां तथा 6 उनके बच्चे एवं 1 गर्भवती भैंस बंधी हुई थी। तपती दोपहरी में आग लगी तथा तेज हवाओं के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया तथा पशुओं को कच्चे मकान से बाहर निकालने का भी समय नहीं मिल पाया, जिसके कारण कुल पशु जिंदा जलकर मर गए। वीडियो जो न्यूज़ पर लगाऊंगा ना, जी राजस्थान आ रहा है पशु आवाज आ गए
है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बल प्रदान करते हुए रतनगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सिवाल ने अपनी बेटी दीक्षा सिवाल के चौथे जन्म दिवस पर अनूठी पहल की तथा स्थानीय जालान अस्पताल में अपने कोचिंग के विद्यार्थियों के साथ 15 यूनिट रक्तदान कर बेटी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर सुरेश सिवाल ने कहा कि बेटियां अनमोल धरोहर है। वक्त के साथ यदि हम सब अपनी सोच में भी परिवर्तन लाएं तथा बेटी को भी बेटे जैसा अवसर दें तो यकीनन बेटी ही बचाएगी हमारी संस्कृति एवं आने वाले कल को। डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने सिवाल के इस पहल की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला अधिकारिता विभाग के सौजन्य से जिले भर में संचालित होगी, जिसके तहत स्वयंसेवी संस्था जिला पर्यावरण सुधार समिति के चूरू द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के द्वारा एक कार्यशाला व जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक वैद्य रामावतार शर्मा व महिला अधिकारिता के सहायक निदेशक संजय कुमार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यशाला में वक्ताओं ने चूरू जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महा अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों को सराहा। मैं आप भले ही सीकर जिले से हो, लेकिन एक बात आप लोगों के भी ध्यान में आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपकी भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए। लेकिन मेरा 2 साल का अनुभव जो है वो ये कहता है कि भ्रूण हत्या में हमारे आंगनबाड़ी का थोड़ा सा ठीक से रोल भास्कर में हो गया। बढ़िया सी दी है। एक मिनट थोड़ा सा श्री राम मंदिर चूरू के प्रांगण में श्री हरि करुणा ज्ञानपीठ संस्थान ट्रस्ट चूरू के तत्वावधान में पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम दिन की कथा में व्यासपीठ पर विराजमान महामंडलेश्वर करुणागिरी ने बताया कि रामचरितमानस मानव को जीना सिखाती है। आज की कथा में मंगलाचरण, श्री राम जी से हनुमान जी का मिलना और श्री राम सुग्रीव मित्रता, बाली उद्धार आदि प्रसंगों का बड़ा रोचक वर्णन सुनाया गया। कथा में देवकीनंदन शर्मा, सुभाष मोदी, ओम प्रकाश तंवर, मोहनलाल शर्मा, सुभाष शर्मा, शंकरलाल सैनी, बाबूलाल शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, रामेश्वर लाल पवार आदि उपस्थित थे। पुरुषोत्तम मास में अंचल में धार्मिक आयोजनों पर जोर है। प्रतिभा नगर स्थित सोती भवन में आज कलश यात्रा के साथ भागवत कथा शुरू हुई। पहले दिन पंडित मोहन चैतन्य शास्त्री ने कहा कि भागवत कथा का श्रवण करने से जीवन भर के पापों से मुक्ति मिलती है। कथा हमें जीवन में सद्मार्ग के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इससे पहले प्रतिभा नगर स्थित श्याम मंदिर से भागवत की पूजा अर्चना एवं बाबा श्याम के दरबार में धोख लगाने के बाद कलश यात्रा शुरू हुई। कलश यात्रा श्याम मंदिर से कुदाल भवन, बद्रीनारायण मंदिर होती हुई सोती भवन पहुंची, जहां पंकज चोटिया के नेतृत्व में पंडितों ने मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना के साथ व्यासपीठ की स्थापना करवाई। मुख्य यजमान शंकरलाल झकनाड़िया, उनकी पत्नी मैना देवी ने व्यासपीठ की पूजा की।
राजलदेसर में रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित अक्षर कृपा भवन में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। कथा के आरंभ में कथावाचक पंडित देवकीनंदन दाधीच के सानिध्य में टांटिया शिवालय में गाजे बाजे के साथ महापुराण की शोभा यात्रा व कलश यात्रा निकाली गई। कथा यजमान सीताराम दाधीच सिर पर महापुराण तथा महिलाएं कलश धारण किए हुए चल रही थी। शोभा यात्रा में रामगोपाल पालोड़, सीताराम दाधीच, मुरलीधर, सत्यनारायण शर्मा, सुशील, परमेश्वरलाल घोड़ेला, रमेश, संदीप, मनोज दाधीच सहित बड़ी संख्या में महिला व पुरुषों ने भाग लिया। सरदार शहर में पितरजी महाराज के मंदिर में चल रही भागवत कथा के कथावाचक पंडित अनिल नाथोलिया ने समुद्र मंथन एवं भगवान वामन अवतार की कथा को अपनी मधुर वाणी से श्रोताओं के सामने एक दृश्य प्रस्तुत कर दिया तथा भक्ति की महिमा का बखान किया। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक ने समस्त मोहल्ले वासियों का अभिनंदन किया। मृत्युलोक का महीने असुरा की वृत्ति जब महाराज बढ़ जावे इस समय भगवान को जन्म होगा। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एशियन टुडे। नमस्कार।